हेलो गाइस, वेलकम टू फिक्स एनीमे। ये लास्ट एपिसोड है मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस का। तो दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं रेन के पास का सीन। रेन बहुत बुरी कंडीशन में रह रहा था। उसके साथ एक लड़की भी थी जो कि मर चुकी थी। रेन उस लड़की की बॉडी को एक बॉक्स में डालता है और उसे जला देता है। फिर हम देखते हैं रेन एक प्लेटफॉर्म पे बैठा होता है और वो भी मर जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो लड़की जो मर गई थी वो ओतो थी और वो किसी और वर्ल्ड में थी। प्रेजेंट में हम देखते हैं सुमिरेको को, जो कि अभी भी वेट कर रही थी कि रेन उसका मैसेज कब पढ़ेगा। सुमिरेको रेन को कॉल भी कर रही थी पर उसका कॉल नहीं लगता। फिर हम देखते हैं ओतो को, जो कि उनामे सेंसेई के घर पे सो रही थी। ओतो का समर वेकेशन चल रहा था तो उसे और उनामे सेंसेई को स्कूल नहीं जाना पड़ता था। उनामे सेंसेई ओतो के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं सुमिरेको कॉल कर रही थी रेन को, पर उसका कॉल अनरीचेबल बता रहा था और सुमिरेको बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर हम देखते हैं ओतो ब्रेकफास्ट खाती है और उनामे सेंसेई को बोलती है ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बना है। उनामे सेंसेई बोलती है कि तुम जब चाहो यहाँ पे आ सकती हो। ओतो फिर बोलती है कि उसे उनामे सेंसेई की मदद चाहिए और वो उनामे सेंसेई को अपना फोन देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओतो उनामे सेंसेई के घर से जा रही होती है और वो उनामे सेंसेई को थैंक यू बोलती है उसकी मदद करने के लिए, पर हमें अभी बताया नहीं गया है कि उनामे सेंसेई ने उसकी क्या मदद की है। ओतो फिर थैंक यू बोलती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं रेन को, जो कि किसारागी स्टेशन में ही है। वो आदमी भी वहाँ होता है जिसने रेन की मदद की थी। रेन पूछता है वो यहाँ क्या कर रहा है और वो आदमी बोलता है वैसे तो मैं यहाँ कभी नहीं आता, पर कैट लेडी की वजह से आना पड़ा। वो आदमी रेन को एक एडवाइस भी देने आया था। वो बोलता है कि तुम अपनी बहन के साथ नहीं जाओगे ना, और वो ये भी बताता है कि कैट लेडी यहाँ आने वाली है। ओतो भी किसारागी स्टेशन पर आ जाती है और बेंच पर बैठ जाती है। फिर ओतो को याद आता है रेन की बात। रेन ने उससे बोला था कि हम लोग वापस घर जा रहे हैं और रेन ओतो को बोलता है कि पहले ओतो जाएगी अकेले। ओतो पूछती है कि अकेले क्यों, रेन क्यों नहीं जाएगा उसके साथ। रेन बोलता है मुझे कुछ काम है तो मैं तुम्हारे जाने के बाद दूसरी ट्रेन में आऊँगा। ओतो बोलती है वो रेन के साथ जाएगी, पर रेन बोलता है कि उन दोनों की टिकट अलग अलग डेट की है, तो तुम पहले जाओगी और मैं तुम्हारे बाद जाऊंगा। इसी बातचीत के बाद ओतो उनामे सेंसेई के घर चली गई थी। ओतो फिर देखती है कुछ बिल्लियों को और कैट लेडी को भी। ओतो पूछती है उससे कि वो कौन है। कैट लेडी बोलती है तुम उसकी बहन हो ना। फिर कैट लेडी बोलती है क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम उसकी बहन हो। फिर ओतो बोलती है तुम वही हो ना जिसने रेन को मारा था। फिर कैट लेडी बोलती है क्यों ना मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई दोनों को मार दूं। और फिर रेन वहां आ जाता है और कैट लेडी से बोलता है उसे छोड़ दो, तुम्हारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। कैट लेडी बोलती है मैंने तुम्हें बोला था ना, मैं तुम्हें क्यूरियोसिटीज को ऐसे भेजने नहीं दूंगी। रेन बोलता है मैं और ओतो यहाँ से जाने वाले हैं तो मैं अब तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। कैट लेडी बोलती है तुम सच बोल रहे हो ना। रेन बोलता है हाँ। कैट लेडी बोलती है इसका मतलब तुम यहाँ पर कभी वापस नहीं आओगे। रेन बोलता है हाँ, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। सुमिरेको भी किसारागी स्टेशन की तरफ जा रही थी। सुमिरेको वहां पहुंचती है और वो मंत्र पढ़ने लगती है और उस फिंगर के गोल गोल घूमने लगती है, पर सुमिरेको वहां नहीं पहुंच पाती जहां रेन रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं उनामे सेंसेई अपनी दादी की फोटो के सामने बैठी होती है और ओतो के फोन में सुमिरेको का कॉल आ रहा होता है। ओतो और रेन स्टेशन के अंदर चले जाते हैं और सुमिरेको भी अपने घर चली जाती है। सुमिरेको देखती है कि जो प्लांट ओतो ने उसे दिया था वो मुरझा गया है। रेन ओतो को टिकट देता है और वो ओतो के साथ प्लेटफॉर्म की तरफ जाने लगता है। जाते हुए ओतो बोलती है कि पिछले 10 साल तक मैं तुम्हारी छोटी बहन की तरह रह रही हूँ, पर अब मुझे याद आया कि जब मैं उस वर्ल्ड में थी अब मेरे सामने कुछ आया था और मैंने रेन कहकर उसे पुकारा था क्योंकि मुझे लगा वो मेरा भाई है, पर मैं गलत थी। उस समय मैंने तुम्हें रेन कहकर पुकारा और तुम्हें क्यूरियोसिटी में बदल गए, जो कि है अदासिनो रेन। रेन बोलता है कि ये सच हो सकता है। ओतो बोलती है तो मैं तुम पर एक कर्स लगा सकती हूँ। रेन बोलता है क्या मतलब तुम्हारा। ओतो बोलती है कि तुम्हें भी घर आना पड़ेगा, यही है तुम्हारा कर्स। रेन बोलता है मैं जरूर आऊंगा। ओतो बोलती है ये तुम्हारा इकलौता झूठ है जो तुमने मुझसे बोला है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ जाती है और ओतो ट्रेन में जाती है। जैसे ही वो ट्रेन वहां से निकलती है रेन भी गायब होने लगता है और वो एक टिकट बन जाता है। कैट लेडी को भी पता चल जाता है कि रेन अब
तरफ जा चुका है और हम देखते हैं कि सुमेरेको अभी भी ट्राई कर रही थी किसारागी स्टेशन में जाने का, पर वो जा नहीं पाती। फिर वो आदमी सुमेरेको के पास आ जाता है और वो बताता है सुमेरेको को कि ट्रेन जा चुकी है, पर सिर्फ उसकी बहन ही है जो उस ट्रेन से गई है। सुमेरेको बोलती है तो रेन का क्या हुआ, और वो आदमी बोलता है क्या तुम्हें पता है कि रेन और ओतो सगे भाई बहन नहीं हैं। सुमेरेको हैरान होती है ये सुनकर। वो आदमी बोलता है रेन ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि ओतो का असली भाई उस वर्ल्ड में है। सुमेरेको बोलती है क्या मतलब असली भाई, और वो आदमी बोलता है क्या तुम मेरा नाम जानना चाहती हो। सुमेरेको बोलती है बताओ, और वो बोलता है लोग मुझे बोलते हैं ओल्ड मैन ऑफ टाइम एंड स्पेस, और मुझे यकीन है कि हम एक दूसरे से फिर मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सुमेरेको बैठी होती है और सोच रही होती है रेन के बारे में। अगले दिन हम देखते हैं उनामे सेंसे सुमेरेको के घर पर आती हैं। सुमेरेको की नोवेल देखकर उनामे सेंसे सुमेरेको को कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं और वो सुमेरेको को ओतो का फोन देती हैं। उनामे सेंसे बताती है कि ओतो ने मुझसे एक वीडियो बनवाई थी और वो चाहती थी कि मैं आज तुम्हें वो वीडियो दिखाऊं। सुमेरेको वो वीडियो देखती है। उस वीडियो में ओतो बोलती है जब तक तुम ये वीडियो देख रही होगी मैं जा चुकी होंगी। ओतो बोलती है तुम और मैं साथ में स्कूल गए थे और दूसरी जगह भी, और तुमने मेरी मदद भी की थी शिजुको और नोदोका की हेल्प करने में, पर मैंने तुम्हें कभी थैंक यू नहीं कहा, इसलिए मैं आज बोलना चाहती हूँ। और ओतो थैंक यू बोलती है सुमेरेको को और वो रो रही होती है। उनामे सेंसे भी बताती है कि ओतो ने मुझे बोला था कि ये वर्ल्ड उसके लिए बहुत फन था सुमेरेको की वजह से। सुमेरेको भी इमोशनल हो जाती है। सुमेरेको फिर कहीं जाने लगती है और वो उसी पैसेज के पास जाती है जहाँ वो बचपन में गई थी। सुमेरेको वहाँ से अंदर जाती है और वहाँ पर वैसे ही फ्लावर्स थे जो ओतो ने सुमेरेको को दिए थे। सुमेरेको को वो बुक स्टोर दिखता है और वो उसके अंदर जाती है। अंदर वो मैनेजर बैठी थी। मैनेजर बोलती है बहुत टाइम के बाद आई हो तुम, और सुमेरेको मैनेजर को अपनी नोवेल देती है। मैनेजर बोलती है बहुत समय के बाद एक नई बुक आई है यहाँ, मैं इसे पढ़ती हूँ जब तक तुम शॉप में देखो, शायद तुम्हें कोई इंटरेस्टिंग बुक मिले। सुमेरेको एक बुक पढ़ने लगती है। मैनेजर फिर सुमेरेको से पूछती है कि स्टोरी में जो मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस है वो हीरोइन की नोवेल क्यों नहीं पढ़ पाया। सुमेरेको बोलती है मुझे नहीं पता इसका आंसर। मैनेजर बोलती है तुमने ये नोवेल लिखा है और तुम्हें ही नहीं पता। मैनेजर बोलती है मुझे लगता है मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस ने जानबूझकर नोवेल नहीं पढ़ा क्योंकि वो इस वर्ल्ड से कुछ रिग्रेट्स रखना चाहता है ताकि वो इस वर्ल्ड से जुड़ा रहे। सुमेरेको बोलती है तुम्हें कैसे पता। मैनेजर बोलती है हजारों बुक पढ़ने से मुझे अंदाजा हुआ। सुमेरेको बोलती है मैं इसे लिख दूंगी, और मैनेजर बोलती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इस नोवेल में हीरोइन को भी ये बात नहीं पता। अगर तुम ये लिख दोगी तो मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस की फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी। मैं इसे दोबारा पढ़ूंगी तो तुम्हें थोड़ा और वेट करना होगा। सुमेरेको को फिर धुआं सा कुछ दिखता है और सुमेरेको खुद को ओतो की जगह पाती है और उसके सामने एक अजीब सी चीज होती है। सुमेरेको बोलती है अगर तुम रेन हो तो मेरी बात सुनो, तुम यहाँ नहीं हो तो अब मुझे कुछ लिखने का मन नहीं करता, मुझे तुम्हारी जरूरत है। फिर रेन वहाँ आ जाता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं मिडोरी बुक स्टोर का मैनेजर बोल रहा होता है रेन जब तुम नहीं थे तो हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी और अब जब तुम वापस आ गए हो तो मैं बहुत खुश हूँ। और वो बताता है कि एक और बुक कोई हमारे यहाँ छोड़ गया है और मैनेजर उस बुक को सुमेरेको को दे देता है। रेन पूछता है कि ये कौन सी बुक है। सुमेरेको बोलती है अगर तुम्हें चाहिए तो तुम रख लो, ये वही बुक है जिसे रेन ने उस ओतो की बॉडी के ऊपर रखा था उसे जलाने से पहले। रेन जब इस बुक को खोलता है उसमें लिखा होता है मैं खुश हूँ। नेक्स्ट हम कैट लेडी को देखते हैं। वो बोलती है वो आ गया, अब मैं उसके साथ फिर खेलूंगी। फिर सुमेरेको बोलती है ये किसने लिखा है। उस बुक स्टोर में सुमेरेको की बुक भी रखी होती है और रेन बोलता है कि शायद किसी दिन वो तो यहाँ आए और तुम्हारी बुक खरीदे। और दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।